मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ माइनक्राफ्ट के बारे में अब तो कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। इसी माइनक्राफ्ट को प्ले करते हुए कितने सारे क्रिएटर अपने रियल लाइफ और अपने गेमिंग लाइफ दोनों को ही बेहतर बना चुका है, जिस गेम के अंदर आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सोच के कोई लिमिटेशन नहीं है। और हाँ, इसी माइनक्राफ्ट गेम के ऊपर एक मूवी आया है जिसका नाम है ये माइनक्राफ्ट, और इस मूवी के अंदर आपको एक से बढ़कर एक दिग्गज देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि जैक ब्लैक, जेसन मोमोआ, एमा आइज और भी बहुत सारे। जैक ब्लैक को स्कूल ऑफ रॉक, कुंग फू पांडा में उनकी आवाज और जुमांजी वेलकम टू जंगल में रॉक के साथ स्क्रीन प्ले करते हुए देखे होंगे। और अगर आप जेसन मोमोआ को नहीं जानते हो तो अरे यार क्या कर रहे हो, डीसी के एक्वामैन को तो आप पहचानते ही होंगे ना। हाँ, वही है जेसन मोमोआ। और एमा मैरिस को वेडनेसडे सीरीज में तो जरूर से ही देखे ही होंगे। और अगर मैं इतना सारा बात कर चुका हूँ तो चलिए जल्दी से इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होता है स्टीव के बचपन को दिखाते हुए, जो एक माइन के बाहर खड़ा था और यहाँ पर बच्चे को आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसी कारण से स्टीव को यहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन स्टीव बचपन से ही बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था और इस तरीके से स्टीव अपने सपने को लेकर बड़ा हो जाता है। वो एक जगह पर काम करता है लेकिन वहाँ पर उसकी मन ज्यादा नहीं लगता है। उसका मन हमेशा ही कुछ क्रिएट करने में लगा होता था। लेकिन एक दिन इसी तरीके से स्टीव को अपने बचपन के बात याद आता है और फिर से उसी माइन के सामने स्टीव आ जाता है। एंड इस बार स्टीव बड़ा हो चुका है और वो अपना सपना पूरा करके ही दम लेगा। इसी कारण से स्टीव इसी माइन के अंदर चला जाता है और यहाँ पर स्टीव माइन करने से स्टीव को मिलता है एक वॉर्प और एक अर्थ क्रिस्टल, और ये दोनों को एक साथ मिलाने के बाद एक नया ही डायमेंशन का दरवाजा खुल जाता है। और इस डायमेंशन के अंदर स्टीव जैसे ही आता है स्टीव को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इस जगह का नाम होता है ओवरवर्ल्ड। यहाँ पर थिंकिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके मन में जो भी आए उसी चीज को आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर जॉय और हैप्पीनेस भर भर के है। इसी तरीके से स्टीव अपने क्रिएटिव माइंड से बहुत सारा कुछ क्रिएट करता है और इस तरीके से स्टीव यहाँ पर बहुत सारा वक्त गुजार देता है। और एक दिन स्टीव को एक क्यूट सा खूंखार सा एक वुल्फ डॉग मिलता है जो स्टीव का पालतू हो जाता है और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाता है। और इसी तरीके से स्टीव और वुल्फ ये दोनों मिलकर अपने दुनिया बनाने में लग जाता है और स्टीव इस वुल्फ को बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। लेकिन एक दिन होता कुछ यूं, जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा दरवाजा देखने के लिए मिलता है जहाँ पर एक क्यूब गायब था। लेकिन स्टीव उस दरवाजे का उस क्यूब को पूरा कर देता है और वो दरवाजा ओपन हो जाता है और यहाँ पर स्टीव के जो वुल्फ दोस्त था वो अंदर चले जाता है। इसी कारण से स्टीव को अंदर जाना पड़ता है और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक जगह पर पहुंच जाता है जो जगह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब यहाँ पर ना कोई रोशनी था, ना कोई क्रिएटिविटी था, ना कोई थिंकिंग था। मतलब तुम बोल सकते हो कि ये जगह नर्क की समान है। और इस हेल लाइक जगह पर मलगोसा की राज चलती है। मलगोसा जैसे तैसे करके इस पूरे क्रिएटिव वर्ल्ड पर राज करना चाहती है और इसके लिए मलगोसा को चाहिए वर्ब और क्यूब की पावर। और ये वर्ब और ये अर्थ क्रिस्टल जैसे कि आप लोग को पता है कि ये स्टीव के पास है और यहाँ पर मलगोसा इन दोनों को बंदी बना लेती है और इसके बाद इन दोनों के पास से वर्ब को छीन लेती है। लेकिन स्टीव चालाकी के साथ उसके वुल्फ को आदेश देता है इस वर्ब को लेकर इस रियल दुनिया पर आने के लिए और इसे बेड के नीचे छुपाने के लिए। एंड ये वुल्फ ऐसा ही करता है, यहाँ से भाग जाता है एंड ओवरवर्ल्ड से होकर रियल दुनिया पर आ जाता है और इसे बेड के नीचे छुपा देता है। लेकिन यहाँ पर होता कुछ यूं, ये वर्ब और अर्थ क्रिस्टल दोनों अलग हो जाता है। इसके कारण से ये पोर्टल भी बंद हो जाता है। इसके बाद हम लोग कहानी में जिस कैरेक्टर को देखते हैं उसके नाम है गार्बेज मैन। हालांकि गार्बेज मैन बहुत ही अच्छा गेमर होता है लेकिन उसके इकोनॉमिक एंड कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होता है। जैसे तैसे करके वो अपने गेमिंग स्टोर को चलाता है और अपना गुजारा करता है। लेकिन उसका आज का किस्मत इतना ज्यादा खराब था, उसे एक नोटिस भी मिल जाता है इस जगह को खाली करने के लिए। तो इसी कारण से गार्बेज मैन एक नीलामी पर जाता है एंड वहाँ पर बहुत सारा दाम देकर उस दुकान को खरीद लेता है। दरअसल गार्बेज मैन सोचा था उसे यहाँ पर कॉस्मोस मिलने वाला है और कॉस्मोस से गार्बेज मैन बहुत सारा पैसा कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी गार्बेज मैन को निराशा ही मिलता है। यहाँ पर कोई कॉस्मोस तो नहीं था लेकिन ये अर्थ क्रिस्टल इनको मिल जाता है और इस अर्थ क्रिस्टल को लेकर बहुत ही तेज गाड़ी चलाते हुए यहाँ पर आ जाता है। लेकिन उसकी गाड़ी भी जवाब दे देता है और वो जब देखता है कि उसके गाड़ी का इंजन भी खराब हो चुका है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है एंड चीखता है यहाँ पर। एंड इसी टाइम पर इसी रास्ते से हम लोग आते हुए देखते हैं नताली को और उसके भाई को जिसका नाम होता है हेनरी। दरअसल नताली अपने मॉम के अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए इस शहर पर आती है एंड उसका भाई हेनरी काफी ज्यादा क्रिएटिव होता है। वो जिस भी चीज को अपने माइंड पर सोचता है उसी चीज का वो ड्राइंग बनाने में बहुत ही अच्छा होता है। और इसके बाद ये दोनों भाई बहन गार्बेज मैन को ओवरटेक करते हुए इस जगह पर आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों आकर मिलते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ। और नताली जिस कंपनी पर जॉब लगने पर यहाँ पर आई है उस कंपनी की तरफ से इस घर को दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस भाई बहन को घर के अंदर कुछ खाना बनाता है, कुछ खाना खाते हैं, कुछ काम धाम करते हैं। हेनरी गार्बेज मैन
के साथ भी मुलाकात करता है। उसके बाद स्कूल टाइम को दिखाया जाता है हेनरी के, जहाँ पर हेनरी के टीचर कुछ फ्रूट्स को दिखाकर उसके ड्राइंग बनाने के लिए बोलते हैं सभी स्टूडेंट को, एंड सभी स्टूडेंट उसी चीज के ऊपर लग जाता है वो दोनों चीजों का ड्राइंग बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हेनरी करता कुछ यूं, वो दोनों चीज के ड्राइंग बनाने के साथ भी उस चीज के साथ एक जेट इंजन को भी अटैच कर देता है। एंड इस चीज को देखकर उसके टीचर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, एंड इसी कारण से उस क्लास के बाकी स्टूडेंट भी उसका बहुत ही मजाक उड़ाता है। लेकिन हेनरी भी अपने चीजों को लेकर काफी ज्यादा जिद्दी होता है, इसी कारण से उस चीज को रियल में क्रिएट करने के लिए लग जाता है। एंड वो करता भी ऐसा ही, एक स्केलेटन के साथ उस जेट इंजन को अटैच कर देता है एंड बोलता है ये चीज वर्क करने वाला है। लेकिन उसके ही एक शरारत क्लासमेट करता कुछ यूं कि एक वायर को काट कर देता है, एंड इसके बाद वो जेट इंजन हवा में उड़ता तो है लेकिन उसके अंदर कुछ मेल फंक्शन होने के बावजूद एक जगह पर जाकर टकराता है एंड वहाँ की थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। लेकिन किस्मत से इस चीज पे किसी का मौत नहीं होता है। एंड यही सारे बातों पे वाइस प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा हेनरी के ऊपर गुस्सा हो जाती है, तो प्रिंसिपल हेनरी को बोलती है उसके गार्जियन को बुलाने के लिए। लेकिन हेनरी अपने बहन को कॉल नहीं करता है, बल्कि वो गार्बेज मैन को कॉल करता है और बोलता है कि उसके अंकल बनकर यहाँ पर आने के लिए। एंड इसके बदले में इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डील हो जाता है। आई मीन तुम भी तो समझ सकते हो कि गार्बेज मैन का सिचुएशन कैसा है। तो यहाँ पर गार्बेज मैन आता है और सारा प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है। एंड वाइस प्रिंसिपल भी गार्बेज मैन के ऊपर थोड़ा सा ओके। इसके बाद गार्बेज मैन हेनरी को लेकर अपने गेमिंग स्टोर पर आ जाता है। यहाँ पर आकर हेनरी बोलता है कि उसके जेट इंजन बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन पता नहीं क्या हो चुका था। इस सारी चीजों के बारे में बात करते हुए और सोचते हुए इस डायरी को डस्टबिन पर फेंक देता है, और तभी हेनरी के नजर जाता है वो अर्थ क्रिस्टल और उस ऑर्ब की तरफ। और हेनरी जैसे ही वो दोनों चीज को देखता है, वो दोनों चीज को देखकर वो दोनों चीज को एक साथ मिला देता है। एंड वो ऑर्ब हेनरी को खींचने लगता है उस डोर की तरफ, और खींचते हुए हेनरी को इस माइन के सामने लेकर आता है, और उसके पीछे पीछे गार्बेज मैन को भी आना पड़ता है। और इधर नताली अपने भाई को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, तो नताली इस महिला के फोन से उसके भाई के फोन को ट्रैक करता है, एंड उसके भाई के फोन को ट्रैक करती हुई वो भी माइन के अंदर आ जाती है। और इसी तरीके से इस पोर्टल के अंदर हेनरी पहले आ जाता है, एंड उसके बाद उसके पीछे करते हुए सभी लोग आ जाता है, और इस पोर्टल से होकर सभी लोग पहुंच जाते हैं ओवरवर्ल्ड पर। एंड ऑब्वियसली इस जगह को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी पोर्टल के आसपास हम लोग एक विलेजर को भी देख पाते हैं, और ये विलेजर इन लोग को देखकर और इस पोर्टल को ओपन होते हुए देखकर इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। मतलब ये विलेजर रियल वर्ल्ड पर आ जाता है। वहीं पर ये पोर्टल ओपन होने से वो उल्फ भी ओवरवर्ल्ड पर लौट जाता है, और यहाँ पर मलगोसा को पता चल जाती है कि वो ऑर्ब फिर से लौट कर आ चुका है ओवरवर्ल्ड पर। और स्टीव सारा सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी कारण से वो मलगोसा के साथ सौदा करता है कि वो अर्थ क्रिस्टल मलगोसा को दे देगा, उसके बदले में उसका दोस्त उस पलतू वुल्फ को छोड़ना होगा, उसका जान को बख्शना होगा। और इस सारी चीजों के बीच में ये लोग बात करते हैं फिर से रियल वर्ल्ड पे वापस जाने के लिए। ये लोग बोलते हैं कि इन लोग को लौट जाना चाहिए, लेकिन ये सारा बात पूरा हो ही पाता उससे पहले रात हो जाता है। और यहाँ पर इन लोगों के ऊपर वो स्केलेटन वाले घोस्ट हमला कर देता है, और यहाँ पर हेनरी को पता लगता है कैसे चीजों को तोड़ते हुए फिर से नई तरीके से बनाया जा सकता है। तो सारे स्केलेटन घोस्ट से बचने के लिए हेनरी अपना पहला घर बनाता है, लेकिन वो वॉर्ब और गार्बेज मैन बाहर ही छूट जाता है। गार्बेज मैन वॉर्ब को लेकर जैसे तैसे लौटने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तीर लग जाता है इस वॉर्ब को। इसी कारण से ये वॉर्ब थोड़ा सा टूट जाता है। गार्बेज मैन जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किल से उस वॉर्ब को लेकर यहाँ पर लौटता है, लेकिन वो सारे घोस्ट यहाँ पर भी इन लोगों के पीछे करते हुए ऊपर आ जाता है। और ये सारे घोस्ट इन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन पीछे से एंट्री होता है स्टीव का। स्टीव आते ही सारे घोस्ट को बहुत सारा मारता है, सारे घोस्ट को मार देता है, लेकिन वो सारे घोस्ट भी बहुत ही ज्यादा था। इसी कारण से जैसे ही दिन होता है वो सारे घोस्ट अपने आप ही जलने लगता है और अपने आप ही मरकर खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर स्टीव अपने आप का परिचय देता है। स्टीव इन लोग को ये भी बोलता है कि ये लोग अब घर नहीं लौट सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ क्रिस्टल थोड़ा सा टूटने के कारण से वो पोर्टल अब बंद हो चुका है। फिर स्टीव इन लोग के साथ भी एक सौदा करता है कि इस वर्ल्ड पर और भी एक ऑर्ब है जिसके मदद से ये लोग अर्थ पर लौट सकता है, लेकिन उस ऑर्ब को ढूंढने के लिए स्टीव को मदद करना होगा इन सारे लोग को, और उसके बदले में स्टीव भी इन लोग के मदद करेगा। स्टीव इन सभी को लेकर अपने गाँव पर आता है। स्टीव दिखाता है वो सारे हथियार और वो सारे चीजें जो स्टीव इतने सारे दिन से जंग लड़कर और इतने सारे मेहनत से ये सारी चीजों को बनाया है। और यहीं पर गार्बेज मैन को एक चीज मिलता है जिसके मदद से कोई भी एक जगह से दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन गार्बेज मैन बोलता है कि हाँ ये सारे बात कुछ भी नहीं होता है, और उस चीज को पीछे फेंक देता है, और वहीं पर गार्बेज मैन टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड इस चीज पे गार्बेज मैन की तो फट जाता है गुरु। और यहाँ पर ये सभी लोग अपने अपने लिए हथियार बनाता है, जहाँ पर हेनरी इन सब से बहुत ही अच्छा हथियार बनाता है, और गार्बेज मैन बहुत ही एक फनी सा हथियार बनाता है जो होता है 2 बकेट,
जो एक रस्सी के द्वारा बंधा होता है। और इस सारी चीजों के बीच में इस विलेज के ऊपर मलगोसा के लोग हमला कर देता है। सभी लोग जी जान लगाकर वो सारे एनिमी के साथ फाइट करता है। लेकिन होता कुछ यूं कि मलगोसा की सेना बहुत ही ज्यादा होता है। इसी कारण से इन सभी लोग को भागना पड़ता है यहाँ से। और इस पहाड़ी के ऊपर आकर स्टीव इन दोनों को लोहे की पंख देता है और यहाँ से उड़ने के लिए बोलता है। जहाँ पर हेनरी तो यहाँ से उड़ जाता है, लेकिन गार्बेज मैन थोड़ा सा डर रहा होता है। एंड इसके बाद फाइनली देखते हैं कि इन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसी कारण से इस पहाड़ी से ये दोनों भी कूद जाता है। इसके बाद ये तीनों उड़ते हुए ये सारे पिगलिंग के साथ फाइट करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। और उसके बाद ये दोनों स्टीव को बहुत सारा पूछने के बाद स्टीव बोलता है दरअसल वो सारे पिगलिंग्स मलगोसा की सेना होता है। बहुत टाइम पहले इन लोगों के दिल में नफरत के बोझ को डाल दिया गया था और उसी नफरत के अंधकार से इस क्रिएटिव वर्ल्ड को ये लोग खत्म करना चाहता है। वो सभी लोग मिलकर इस वर्ल्ड को अंधकार में ले जाना चाहता है और इसी कारण से मलगोसा को वर्ब की पावर चाहिए ताकि ये सब कुछ कर सके। और स्टीव बोलता है कि मुझे वर्ब चाहिए क्योंकि मुझे मेरा दोस्त उल्फ का जान बचाना है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इन दोनों को वर्ब चाहिए क्योंकि ये दोनों अपने रियल वर्ल्ड पर वापस जाना चाहता है। और इधर हम लोग मलगोसा को भी देख पाते हैं जो अपने ही सेना को मरवा देती है क्योंकि उसके सेना वर्ब को लाने के लिए कामयाब नहीं हुआ है। और इधर नताली और इस महिला को एक उल्फ डॉग मिलता है और उसके मुंह पर एक हड्डी को देते हुए इन लोग को पता चलता है कि इसके लॉकेट को देखकर कि ये स्टीव का ही पालतू उल्फ है डेनिस। और ये उल्फ इन दोनों को सूंघते हुए उन दोनों के पीछे लेकर जाता है। और यहाँ पर स्टीव इन सभी को लेकर एक हीरे की खादान पर आता है, लेकिन वो सारे एनिमी इस खाद के दीवार को ही उड़ा देता है। एंड इस चीज को देखकर सभी लोग डर जाता है। स्टीव जैसे तैसे करके इन सभी को लेकर यहाँ से भागने के लिए कामयाब हो जाता है और बहुत ही चालाकी के साथ यहाँ पर TNT जितने भी थे सभी को फोड़ देता है। और यहाँ पर इन लोगों के पीछे करने वाले सभी एनिमी मर जाता है। और यहाँ पर ये लोग उस मेंशन के बाहर आ जाता है जहाँ पर स्टीव एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाता है। इस 3D मैप के द्वारा इस बिल्डिंग को सारे चीजों को इन लोगों को समझा रहा होता है और इस प्लान को बता रहा होता है कि किस तरीके से इन सभी को ये सारा प्लान को एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद ये लोग अपने अपने काम पर लग जाता है। जहाँ पर इस पैलेस के अंदर ये लोग घुसते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंसली, लेकिन बहुत ही जल्दी ये लोग पकड़ा जाता है। ये लोग जैसे तैसे करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इधर उधर भाग जाता है। और यहाँ पर इस बॉक्सिंग रिंग के अंदर गार्बेज मैन को बहुत ही ज्यादा मारता है। गार्बेज मैन बहुत ही ज्यादा मार खाते हुए बहुत ही ज्यादा फनी था। और इधर हेनरी अपने प्लान को पूरा कंप्लीट कर ही चुका था, लेकिन इसी चीज के आंखों के अंदर हेनरी देख लेता है। इसी कारण से हेनरी को थोड़ा सा हेलुसिनेट होने लगता है, लेकिन हेनरी अपने आप को संभाल लेता है और इस चीज को ही मार देता है। और इस चीज को जैसे ही मारता है एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट होने के लिए वो सारा चीज मिल जाता है। यहाँ पर स्टीव हेनरी गार्बेज मैन उस अर्थ क्रिस्टल को लेकर इस पैलेस से बाहर आ ही रहा था, लेकिन यहाँ पर मालगोसा और उसकी पूरी सेना यहाँ पर आ जाती है और हेनरी के पास से उस वर्ब को छीन लेता है। और यहाँ से मालगोसा 9-2-11 हो जाती है वर्ब को लेकर और ये सारे सेना इन तीनों को मारने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर इन लोगों के पास बहुत ही सारे TNT था। और इसी कारण से यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट को देखकर ऐसा लगता है गार्बेज मैन यहाँ पर मर चुका है। लेकिन स्टीव और हेनरी यहाँ से भागने के लिए कामयाब हो जाता है और इन लोगों के साथ आकर मिल जाता है। और यहाँ पर ये लोग आकर देखता है कि मालगोसा कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है, कैसे पूरे ओवरवर्ल्ड को क्रिस्टल के मदद से पूरे अंधेरे में ढकेल रही है। स्टीव ये सारा सब कुछ देखकर स्टीव सोचता है कि जैसे तैसे करके मालगोसा को रोकना होगा। स्टीव बोलता है कि अब इन लोग को फाइट करना है। इसी कारण से स्टीव फाइट करने के लिए अपने पूरे टीम के साथ बिल्कुल रेडी हो जाता है और शुरू हो जाता है मालगोसा की सेना और स्टीव के लोगों के साथ फाइट। और इधर हेनरी एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट होकर उस वर्ब को लेने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर मालगोसा की सेना हमला कर देता है और हेनरी नीचे गिर रहा होता है। और हेनरी ऊपर से गिरते हुए जैसे ही नीचे टकराने ही वाला था वहीं पर आ जाता है गार्बेज मैन। दरअसल गार्बेज मैन वहां पर बच चुका था और इसके बाद ये लोग मिलकर चालाकी के साथ उस पोर्टल के दरवाजों को ही नष्ट कर देता है। इसके कारण से वो और भी नीचे गिर जाता है। इसी कारण से रोशनी लौट कर आता है और जैसे ही उजाला आता है ये सारे पिगलिंग्स ज़ॉम्बी में बदल जाता है और मालगोसा भी अपने पावर खो देती है। लेकिन मालगोसा इसके बावजूद भी हार नहीं मानती है। वो अपने चालाकी के साथ स्टीव को आखिर तक मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हर एक चालाकी स्टीव के सामने फीका होती है। आखिरकार ऐसे ही मालगोसा हार जाती है। इसके बाद ये सभी लोग रियल वर्ल्ड पर वापस आने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन स्टीव बोलता है कि वो यहीं पर ही रुकेगा। यहाँ पर ही उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर वो अपने क्रिएटिव माइंड से वो सब कुछ बना सकता है जो स्टीव बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर नताली बहुत ही एक अच्छा बात बोलती है। यहाँ पर नताली स्टीव को बोलती है कि क्यों ना तुम अपने रियल जादू अपने रियल वर्ल्ड पर भी थोड़ा सा बखेर दो। एंड इस बात को सुनकर स्टीव को थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसी कारण से स्टीव भी रियल वर्ल्ड पर वापस
पास आ जाता है एंड ब्लॉक सिटी नामक एक गेम को बनाता है और गार्बेज मैन के साथ मिलकर ये दोनों बहुत ही अच्छा बिजनेस रन करने लग जाता है। ये दोनों बहुत ही फेमस हो जाता है और नताली को भी हम लोग देखते हैं कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में मास्टर हो चुकी है और इधर हेनरी भी अपने पीठ में अपने जेट इंजन को लगाकर स्कूल में आ जाता है एंड इस चीज को देखकर स्कूल के सारे स्टूडेंट हेनरी के फैन बन जाते हैं और ये वाइस प्रिंसिपल इस विलेजर के साथ डेट कर रही होती है, जहाँ पर ये विलेजर भी रियल वर्ल्ड के लैंग्वेज को सीख चुका है और ये वाइस प्रिंसिपल भी विलेजर की लैंग्वेज को समझ चुकी है और इस तरीके से ये दोनों साथ रहना शुरू कर देता है और इस तरीके से ये मूवी खत्म होता है। बाकी यार तुम लोग माइनक्राफ्ट गेम को कितना ज्यादा पसंद करते हो जरूर से मुझे बताना। बाकी यार किस्मत तो कभी हुआ नहीं कि मैं माइनक्राफ्ट गेम को खेल सकूं, लेकिन माइनक्राफ्ट गेम के मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। बाकी यार आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड और हमेशा की तरह मैं आपका होस्ट मुंतनी।